जय श्री महाकाल मेरे प्रिय एवं साधकों। इस वीडियो में आज हम बतलाने वाले हैं टेलीपैथी के बारे में। पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है कि आप बिना मोबाइल के, बिना मैसेज के, बिना कोई पत्रिका पत्र लिखे हुए दूसरे वाले व्यक्ति को अपना माइंड का विचार भेज सको, अपना थॉट्स उसके माइंड में शेयर कर सको। ना मोबाइल से बात किए, ना कॉल किए, ना मैसेज भेजे, ना लेटर लिखे हुए, और घर से कितना भी दूरी पर बैठा हुआ है वो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या तो फिर कोई भी कार्य हो अगले वाले व्यक्ति से जो कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उससे कनेक्ट करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, जिसे बोलते हैं टेलीपैथी। कुछ लोग टेलीपैथी नाम पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों ने तो प्रयोग भी किया होगा। तो जो भी आप लोग वीडियो हो पूरी लास्ट तक के ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग करते हो तो उसका रिजल्ट आपको अत्यधिक मिलेगा, जो हम इस वीडियो में प्रोसेस बताएंगे। अगर आप नए हो या पहली बार सुन रहे हो तो आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक, गौरपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं आपको आखिरकार में समझाना क्या चाह रहा हूँ। उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी आल पर क्लिक लो, और गुप्त जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा और चैनल है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो शेयर अवश्य करें ताकि ऐसे ज्ञान से अगला वाले व्यक्ति परिचित हो सके। और अपना राय कमेंट अवश्य करें, आपका क्या मकसद है, आपकी क्या राय है। देखिए टेलीपैथी कैसे काम करती है। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी एक मानसिक पावर है, यानी दिमागी पावर है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं तो, जिसमें कि हम बिना बोले बिना लिखे केवल अपना माइंड का विचार, जो थॉट है, वो दूसरे व्यक्ति को यानी वो पहुंचा सकते हैं। जो आपका माइंड का विचार है, जो संदेश है, जो आपकी मन का भावना है, वो दूसरे के पास आप पहुंचा सकते हो बिना बोले, बिना मोबाइल का, बिना कुछ आपको संदेश भेजे। वैसा कुछ नहीं करना है, ओनली ऑफलाइन, पूरा ऑफलाइन, ठीक है। किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो टेलीपैथी होती है काम कैसे करती है, पूरी डिटेल से सुनिएगा आप लोग। ये टेलीपैथी काम कैसे करती है, आप लोगों को पता हो कि यह प्रयोग स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी यह प्रयोग को कर सकता है। और जितने भी मनुष्य हों, स्त्री हों या पुरुष हों, हर पल हर टाइम ही उनके माइंड में कुछ न कुछ अनेक विवेक प्रकार के मन में सवालें, सलाहें या तब फिर कुछ प्रकार के बातें चलती रहती है। उनके थॉट्स में तरंगे, जो वेव्स है, वो निकलती रहती है, ठीक है। तो आप जब किसी भी खास इंसान को साथ अगर गहराई में केंद्रित करते हो, ध्यान करते हो, ठीक है, तो वो तरंग उसके तक के पास पहुंचने लगती है। हमारे कहने का मतलब कि जैसे आपके माइंड में कुछ भी बात अभी सोच रहे हो, तो वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, सोचने की क्षमता है। जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हो, अपने हाथ से कोई भी वस्तु उठाने वाले हो, आपका हाथ काम करता है, लेकिन बोलता कौन है आपको हाथ को काम करने के लिए? आपका माइंड बोलता है। जब आपके माइंड में वो सोच आता है तो एक प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। जब जितनी खतरनाक, जितनी तेज़ी से तरंग उत्पन्न होगा, उतना तेज़ी से, उतना खतरनाक रूप से आपका हाथ वर्क करेगा। मतलब अचानक तरंग आपके माइंड में पैदा होता है कि कोई वस्तु यहाँ से वहाँ उठा कर रख दूँ। अचानक शक्तिशाली तरंग उठता है जल्दीबाजी के, तो जो तरंग माइंड में जो विचार है वो आपका हाथ उसी तीव्र गति से काम करेगा। स्लो मोशन में आपने अपने माइंड में कोई विचार ले रहे हो तो स्लो मोशन में तरंग उठेगा और स्लो मोशन में आपका बॉडी वर्क करेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप किसी भी व्यक्ति का केंद्रित करते हो अपने माइंड में, उसके प्रति विचार, अभी आपको मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो उसके पास क्या है कि जो आपके तरंगे हैं उसके पास टच होती है, उसके पास कनेक्ट होती है, उसके माइंड में घुसती हैं, चेतना मन में उसके पास पहुँचती हैं। तो आप लोगों को जो ये प्रयोग है करने के लिए सबसे आसान तरीका आज हम इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, जो कि आप लोग अगर इसे करते हैं तो आप लोगों को अवश्य ही इसमें आपको कामयाबी अवश्य मिलेगा। टेलीपैथी करना इतना आसान भी बात नहीं है, और जिन लोगों को सही विधि पता हो जाए तो उन लोगों को बहुत आसान भी विधि है, ठीक है। टेलीपैथी करने के लिए आपको हम कुछ बातों को बता रहा हूं, जो कि बहुत विशेष प्रकार से आपको करना है, जो कि ये मेरा खुद का अनुभव ही है, ये मैं खुद को शोध किया हूं, तो मैं आप लोगों को सामने बतला रहा हूं। किसी की सुनी हुई बात या कोई कहानी या स्टोरी हम आप लोगों को नहीं बताता हूँ। हम वही चीज़ अक्सर आप लोगों के पास लेकर आता हूँ जो मैं परीक्षित या शोध करता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यह प्रयोग करने के लिए शांत जगह होना चाहिए। शांत जगह यानी तन्हाई जगह, किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन शांति जगह हो। रात हो या सुबह हो, समय सबसे अच्छा होगा। या रात को सेलेक्ट करो
या तब फिर सुबह का सेलेक्ट करो। ठीक है, ये 2 टाइम शांत का जगह ऐसा टाइम आप सेलेक्ट कर लेना है और शांतिपूर्वक बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना है, पूर्व की दिशा किसी भी दिशा बैठ जाओ। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना है, अपना जो आप अपना पीठ है उसको सीधा कर लेना है और शांति जगह बैठ जाना है और गहरा सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर गहरा सांस लेना है, फिर छोड़ना है। शांति जगह रीढ़ की हड्डी सीधी कर 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 रिलैक्स होना है आपको पूरी तरह से, जिसको आप संदेश भेजना चाहते हो। ठीक है, पूरी तरह से पहले आपको रिलैक्स हो जाना कि यानी आपको अपने मन को शांत कर लेना, उल्टे सीधे ख्याल को बाहर कर देना, मन को शांति करना है। ठीक है, मन को शांत कर लेने के बाद जो व्यक्ति है जिसके पास आप मैसेज भेजना चाहते हो और मैसेज किस प्रकार से होना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बतला रहा हूँ, लेकिन जिसके पास आप मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, जो आपका संदेश है भेजना चाहते हो, उसका चेहरा या उसका कोई आदत आपको दिमाग में साफ साफ देखना है। जो बात है सीधी, जैसे कि आपका कोई भाई है एग्जाम्पल के लिए, और भाई आपका रहता है कर्नाटका में, आप रहते हो मुंबई में, तो आपका अपना भाई के जो हरकत है, जो उसकी आदत है, जो उसकी आंखें हैं, जो उसका शक्ल फेस है, वो अपने दिमाग में उसका छवि लाना है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अपने माइंड में अंदर ही उसका छवि लाना है, उसको चेहरा देखना है। आप बैठे तो यहाँ रहोगे लेकिन उसका चेहरा याद करना है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले करना है। करने के बावजूद आपको जो छवि आपने ला लिया, अब आपको जो सबसे छोटा मैसेज हो, आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, आपको जो सबसे छोटा मैसेज हो, छोटा मैसेज जैसे कि आप मुझे कॉल करो या मुझसे मिलो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस प्रकार से जो छोटा से छोटा मैसेज हो, कम शब्दों का हो, वो मैसेज आप उसको भेजने की कोशिश करो, वो उसका छवि याद करते हुए, और यही वर्ड एक ही मैसेज को बार बार आपको दोहराना है। ठीक है, छोटा से छोटा और संदेश हो, और जैसा सोचो आपकी, मैं बता रहा हूँ कि मुझे कॉल करो या मेरे को 7 बजे रात्रि तक कॉल करो, जैसे सुबह में कर रहे हो तो बोलो शाम तक को 7 बजे रात्रि तक कॉल करो, या मेरे से मिलो, या तब फिर बोलो मेरे को ज़रूरी काम है आपसे। कुछ भी अपने इच्छानुसार जो आपका मैसेज है आप वो मैसेज बोल सकते हो, एक ही मैसेज को बार बार। ठीक है, अब ये सब आप मैसेज बोल रहे हो, उसका छवि भी अपने माइंड में ला रहे हो। अब उसके आँखों में आँख डाल कर कल्पना करना है और बार बार संदेश ही मन मन बोलना है। आपके सामने नहीं बैठा है तो कैसे उसको आँखों में आँख डालकर संदेश भेजेंगे? तो यही बात तो आपको समझने की ज़रूरत है। जब उसका छवि ला लेंगे अपने माइंड में, तो उसका छवि का आँखें पे गौर करना है, ध्यान करना है, उसको केंद्रित करना है, और फिर यह मैसेज आपको दोहराते रहना है, जो मैसेज हमने बताया है, जिस प्रकार से छोटा से छोटा, साफ से साफ मैसेज हो। ठीक है, और यह प्रयोग करते टाइम पर आपको कोई भी शक नहीं रखना है, अंधविश्वास नहीं फैलाना है, न मन में अपने छल कपट लेकर करना है, और ना ही कोई बुरा मैसेज लेकर करना है। नहीं तो शक कर रखोगे, शंका रहेगा तो आपका काम नहीं करेगा। दूसरा बात कि शक एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपका ऊर्जा कम कर देती है और ऊर्जा को कमज़ोर भी कर देती है। ठीक है, और अशब्द बात या गलत मैसेज भेजने की कोशिश न करें, नहीं तो बैक रिएक्शन आपको उल्टा प्रभाव पड़ने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह प्रयोग आपको कुछ दिनों तक आपको कर लिया तो आपको समझो मैसेज का संकेत उसको अवश्य मिलेगा और उसको आपके पास अवश्य मिलेगा। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा टेलीपैथी कभी कभी अपने जगह अपने आप ही काम कर देती है, अपने आप ही आपके साथ भी कभी न कभी किया होगा टेलीपैथी काम। क्या गुरुजी? मतलब जैसे आपने बोलते हो कि हमारे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। जैसे कि आप किसी को याद कर रहे हो, कहीं पर 2 से 4 लोग कहीं पर मीटिंग सीमित में बैठे हुए हो और कहीं पर आपने 10-5 मिनट आधे एक घंटे किसी व्यक्ति का पहले ही नाम ले रहे थे, आपको नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 10-15 मिनट आधे एक घंटे बाद वो व्यक्ति आ जाता है। सभी लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और कुछ ही घंटों मिनटों में वापस आ जाता है। तो वहाँ पर भी एक टेलीपैथी, एक थॉट्स का जो वेव्स है, जो तरंगे है, वो वही वर्क करती है। ये बात आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और आपको जब यह प्रयोग करोगे हमेशा आपको पॉजिटिव एकदम सकारात्मक विचार रखना है। ठीक है, और अगर आपका ये धीरे गति से काम कर रहा है तो इसमें आपके लिए मेडिटेशन की सहायता लेना पड़ेगा, यानी उसका सहारा लेना पड़ेगा, त्राटक का, मेडिटेशन का बोले तो। किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो, सुबह में प्रतिदिन ऐसे करो तो आपका ध्यान एकाग्र होगा, तो यह काम बहुत फास्ट करेगा। ठीक है, और
आपको जो मैंने बताया संदेश छोटा से छोटा और साफ होना चाहिए और ज़्यादा आपको बार बार कोशिश नहीं करना है, धैर्य रखना है, ठीक है। देखिए, टेलीपैथी तभी काम करती है जब आप और अगले वाले व्यक्ति, जो दोनों व्यक्ति है, उनका मानसिक कनेक्शन गहरा होता है। मानसिक कनेक्शन गहरा कैसे गुरुजी? मानसिक कनेक्शन ऐसा कि आप उसके अत्यधिक तक उसके जीवन में आपने उसको वार्तालाप किया हो, आपने उसके साथ बैठा उठा है, उसके साथ खाया पिया है, अत्यधिक दिन तक के आप उसके साथ रहे हो, वो उसका मनोभावना और आपको मनोभावना दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तब वो टेलीपैथी कहीं तीव्र गति से बहुत अच्छे से काम करती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी मानसिक जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्ट होने की तरीका होता है, वो गहरा होना चाहिए। जैसे आपका भाई भाई हो गया, बहन बहन हो गया, बहन भाई हो गया, या तो फिर आपका कोई प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी हो गया, ठीक है, या तो फिर आपका कोई गहरा दोस्त हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे। और टेलीपैथी का जो असली रहस्य हो मैं आपको बता दूं, इसमें ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है। ध्यान और आपको कल्पना मतलब कि जो आप संदेश भेज रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप थॉट्स माइंड में ला रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज़ कल्पना, और तीसरा चीज़ विश्वास, ठीक है, विश्वास। और यह आप करेंगे, सुबह में करो, दोपहर में करो, केवल 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आप अपने विचारों को धीरे धीरे, जो आपको विचार है वो आपके पास पहुंचेगी और तरंग के साथ में पहुंचेगी, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है। और अगला वाला व्यक्ति स्वीकार भी करेगा आपका मैसेज और उसे महसूस भी करेगा। और अगर वो इग्नोर करता है तो वो आप इसमें टाइम भी दे सकते हो कि 7 बजे तक आप मुझे कॉल करो। अगर एक दिन नहीं आता है मैसेज, कॉल नहीं आता है, रिएक्शन नहीं मिलता है, अगला वाला व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, वो बात को, आपका मैसेज इग्नोर कर रहा है, आप इसको प्रैक्टिकल रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है, शांति स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है, छोटा शब्द सोचना बहुत ज़रूरी है, और मन में बेचैनी बिल्कुल नहीं लाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और जो व्यक्ति का आप चेहरा कल्पना कर रहे हैं, उसका जैसे हमने बताया, वो हंसता हुआ हो या बोलता हुआ हो या आपके पास बैठे हुए दिख रहा है, इस प्रकार से उसका छवि माइंड में लाना है, ठीक है। और दिमाग में जो उस व्यक्ति के लिए फोकस है, जो अपने दिमाग में अगले वाले व्यक्ति के लिए फोकस बना रहे हो, उसका ऊर्जा पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है, उसके बारे में बिल्कुल गलत नहीं सोचना है, और ठीक है। और उसको जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से करना, जैसे मुझे याद करो, ऐसे करो, वैसे करो, अनेक प्रकार के छोटे छोटे आपको उसका मैसेज भेज सकता है वो, ठीक है। आप जैसे हमने बताया कि रात्रि को कर रहे हो तो सुबह तक बोलो वो मुझे मैसेज करे या कॉल करे, और सुबह में कर रहे हो तो बोलो 7 बजे 8 बजे तक वो मुझे मैसेज करे। विश्वास के साथ, पूरा समीक्षा के साथ आप पूरा 1 हफ्ते करोगे तो आपको देखोगे इसका रिएक्शन, इसका रिजल्ट कैसे होता है। अगर आप इसको रेगुलर करने लगते हो, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, तो किसी को भी टेलीपैथी कर सकते हो और बहुत जल्द ही कर सकते हो और कम ही समय में कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं आप? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, और गुप्त जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और डिस्क्रिप्शन में एक मेरा और चैनल है, उसे भी जाके फॉलो करें। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।